तो फाइनली मैंने तू मेरा मैं तेरी तू मेरा तू मतलब नाम ही इतना बड़ा रख दो कि कोई पिक्चर की बुराई करने जाए तो बेचारे की सांस ही अटक जाए। तो एनीवेज फाइनली मैंने ये फिल्म देख लिया एंड ऑनेस्टली इट्स अ वेरी फ्लैट कंफ्यूजिंग फिल्म। मतलब यार पहले तो एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें ना तो ढंग का रोमांस है और ना ही ढंग की कॉमेडी, एंड एक टाइम पे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मतलब क्या ही जरूरत थी इसे बनाने की, शायद पैसे बहुत उछल रहे थे। खैर अब मूवी का हल्का सा सिनॉप्सिस दे देता हूँ। कार्तिक आर्यन का कैरेक्टर और अनन्या पांडे का कैरेक्टर दोनों ही एक क्रोएशिया नाम की जगह पर मौज मस्ती करने आए हैं। दोनों ही अनजान है बट कोइंसिडेंटली दोनों ही बार बार मिलते रहते हैं। मतलब दोनों ही अनजान है, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते, बट पहले एयरपोर्ट पे, फिर एरोप्लेन के अंदर, फिर क्रूइज शिप पे, मतलब बार बार कोइंसिडेंटली मिलते रहते हैं। एंड या वही इसमें नॉर्मी से जेंजी टाइप रोमांटिक कॉमेडी डालने की कोशिश करी गई है। सीरियसली मतलब तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि ये एक्चुअल में क्या क्यों कैसे मतलब हो गया, ठीक है। देन अनन्या पांडे के पिता जिनको प्ले किया है जैकी श्रॉफ ने, वो एक्चुअल में एक आर्मी रिटायर्ड पर्सन है और वो इंडिया छोड़ के जाना नहीं चाहते। एंड मतलब ये जब क्रूज शिप पे होते हैं तब ऐसी घटना हो जाती है जिस वजह से अनन्या इंडिया चली जाती है वापस से। एंड अनन्या पांडे का कैरेक्टर अपने पिता को छोड़कर यूएसए में कार्तिक आर्यन के साथ सेटल नहीं होना चाहती जस्ट बिकॉज मतलब उसके पिता अकेले रह जाएंगे ना, उनका ख्याल कौन रखेगा। एंड अब कार्तिक आर्यन जैकी श्रॉफ को मनाने इंडिया आते हैं एंड आगे वही खिचड़ी बिरयानी जो भी पकती है, मटन, वही सब। एंड मुझे पर्सनली इसकी कॉमेडी काफी ज्यादा फ्लैट लगी। मतलब नो हेट बट ऐसा फील हो रहा था कि कार्तिक आर्यन जबरदस्ती अक्षय कुमार की मिमिक्री करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां कॉमेडी के नाम पर काफी क्रिंज चीजें दिखाए गए। एक सीन में ऐसा होता है, खैर छोड़ो, मतलब कैसे बताऊं, हीरो की माँ लिटरली हीरो की सर्च हिस्ट्री चेक करती है, मतलब वही सब वाले जो तुम इनकॉग्निटो में करते हो। एंड इस सीन को इतना नॉर्मलाइज करके दिखाया है कि सीरियसली, और इनका लव एंगल भी इतना अनकन्विंसिंग फील होता है कि ये तो रियल लाइफ में हो ही नहीं सकता। मतलब पता नहीं, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। बट या फर्स्ट हाफ जैसे तैसे जेंजी वाली रोमांटिक फ्लैट कॉमेडी के साथ साथ 3 से 4 रीमेक गानों के साथ ऐसे तैसे खत्म हो ही जाती है। एंड सेकंड हाफ में मेन फोकस पेरेंट्स पर आ जाता है जो कि वो स्लाइटली बेटर कंपेयर टू द फर्स्ट हाफ। बट या एंड होते होते कहीं ना कहीं ऐसा फील हो जाता है कि मतलब कब खत्म हो गया यार, मुझे कंटाला आ रहा है। एंड द मेन थिंग विच आई फेल्ट वाज मिसिंग की इमोशनल कनेक्शन बहुत ज्यादा मिसिंग लग रहा था। पहले तो अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन की लव स्टोरी, मतलब ये हो कैसे गया इतने जल्दी, मतलब वो कन्विंस ही नहीं लगता। देन जैकी श्रॉफ और कार्तिक आर्यन के बीच की केमिस्ट्री, मतलब इतने जल्दी कैसे, मतलब ये बहुत ज्यादा, मतलब पता नहीं वो हो जाता है, मतलब फील ही नहीं होता। एंड समीर विद्वांस जो कि फिल्म की डायरेक्टर है, जिन्होंने इससे पहले सत्य प्रेम की कथा बनाई थी, एंड उन्होंने उसमें भी एक सोशल मैसेज दिया था, विच मतलब वो फिल्म काफी अच्छी लगी थी मुझे। एंड इस फिल्म में भी इन्होंने एक सोशल मैसेज देने की कोशिश की है, विच आई फेल्ट कि नहीं यार, मतलब वो उतना जिस तरह से फील होना चाहिए उस तरह से फील ही नहीं होता। इम्पैक्ट उसका बहुत जीरो ही है। बाकी नो हेट टू कार्तिक आर्यन, ही इज अ वेरी गुड एक्टर। मतलब उनके पहले के काम देख रखे मैंने, फ्रेडी धमाका, एंड ही इज फैंटास्टिक। बट एज ए फिल्म में बार बार क्यों करना, So yeah, it's just an average flat rom-com drama with a huge budget sets with remake songs. And actors की performances की अगर मैं बात करूँ तो किसी ने भी बुरा काम नहीं किया, सबका अच्छा ही काम मुझे लगा है। एंड बट द स्टोरी ही ऐसी थी तो हम कुछ घंटा उखाड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। So yeah, आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले एपिसोड में।